अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आज वो टाइप्स हमने स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। के टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आज ये हम स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप्स है। एक हमारे पास क्या है? एक है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या है? दूसरा है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप्स है। एक टाइप्स को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा टाइप हमारे पास क्या है? क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक और नाम भी कहते हैं और वो क्या है? एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी एक नाम से पहले ए आता है तो ए का मतलब है नॉट या विद आउट, ठीक है, या एब्सेंट। तो इसका मतलब है एसाइक्लिक, जिसमें साइकिल फॉर्म न हो, रिंग फॉर्म न हो, क्लोज्ड फॉर्म न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो नाम है वो क्या है? द फर्स्ट वन है रिंग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और तीसरा हमारे पास है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्लोज चेन के लिए जो नाम हम यूज कर सकते हैं वो क्या है? रिंग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ओपन चेन के लिए जो नाम हम यूज करते हैं वो क्या है? वो है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक हुए हो जो एक स्ट्रेट चेन बनाता है। ओपन चेन, कार्बन कार्बन एटम लिंक to each other and form a straight chain is called ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक हुए हो या इस तरह बॉन्ड बनाए हो कि इससे एक स्ट्रेट चेन बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के वैलेंसी जो है वो क्या है? वो 4 है, यानी कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक है। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहां पर बनाए हैं तो इसके साथ क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक इसके साथ बनाया हुआ है, एक इसके साथ, तो यहां पर CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर क्या है? CH3। अब इसमें कार्बन इस तरह लिंक हुआ है या इस तरह एक दूसरे के साथ इसने बॉन्ड बनाया है या इसने एक स्ट्रेट चेन बनाया हुआ है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसको हम क्या कह सकते हैं? एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट टाइप जो है वो है ऑन द बेसिस
ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन के बेस पर ओपन चेन के दो टाइप्स है, या इस तरह अभी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड पर ओपन चेन के फर्दर दो टाइप्स हैं, या हम इसी तरह कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है, द फर्स्ट वन है सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दो टाइप्स हैं ओपन चेन के या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। ठीक है। अच्छा, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन एटम के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अगर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो या कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन या द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कार्बन एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। अगर कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्केन। क्या कहते हैं, अल्केन। यानी अल्केन हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज का, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसका पहला मेंबर क्या है, पहला मेंबर है मीथेन। ठीक है। सेकंड मेंबर है इथेन CH3। थर्ड वन है प्रोपेन एंड फोर्थ वन है ब्यूटेन। अब यहां पर कार्बन एटमों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारे पास क्या है, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, अल्केन। और अल्केन के मेंबर्स क्या है, मीथेन है, इथेन है, इसी तरह प्रोपेन है। ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है या अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, अगर कार्बन एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये क्या है, ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर कार्बन एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड है तो फिर ये अल्कीन है, अल्कीन। ठीक है। अगर कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये क्या है, अल्काइन। यानी अल्कीन एंड अल्काइन आर द एग्जांपल ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अल्कीन का एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन एटमों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड में ये क्या है, ये अल्कीन। और अल्कीन में क्या है, इथीन। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर भी H है। ठीक है। अब कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी अल्काइन है। और अल्काइन में क्या है, इथाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ओपन चेन का एक टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अगर कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर क्या है, अनसेचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन कहते हैं, डबल वाले को अल्कीन, और ट्रिपल वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह सेकंड टाइप है हमारे पास ओपन चेन का। ओपन चेन का ये पॉइंट नोट कर ले कि हमने कौन सा चेन स्टार्ट किया हुआ है, ओपन चेन। सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड टाइप ओपन चेन का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर
नेचर ऑफ कार्बन चेन किस बेस पर है? कार्बन चेन के बेस पर। ठीक है, ओपन चेन के सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चेन। नेचर ऑफ चेन किस तरह होगा कार्बन का? या तो स्ट्रेट चेन होगा, द फर्स्ट वन स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और या किस तरह होगा? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, या हमारे पास स्ट्रेट चेन होगा या क्या होगा? ब्रांच चेन होगा। स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम इस तरह एक दूसरे के साथ लिंक हुए हो कि इसने एक सीक्वेंस स्ट्रेट लाइन बनाया हो, स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाया हो, तो उस चेन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट सीक्वेंस में ये होता है। किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन 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 एंड सो ऑन। यहाँ पर CH3 एंड में, फर्स्ट में भी CH3 और मिड में क्या है? CH2। यहाँ पर भी क्या है? CH2। ठीक है, अब ये कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 6 वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, एंडिंग होगा ANE पर, और नेम से पहले हम क्या लगा लेंगे? N। तो N का मतलब ये है कि ये हेक्सेन जो है ये कौन से फॉर्म में है? स्ट्रेट फॉर्म में। अगर एक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है तो नेम से पहले हम क्या लगा लेंगे? N। N का मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है? स्ट्रेट में। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट में हर कार्बन यानी मिड वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच होता है 2 कार्बन के साथ। ठीक है, यहां पर ये कार्बन देख ले तो ये एक इस कार्बन के साथ अटैच है, एक इस कार्बन के साथ अटैच है। अगर ये कंसीडर कर ले तो ये इसके साथ अटैच है और इसके साथ अटैच है। अगर ये कंसीडर कर ले तो ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। तो स्ट्रेट चेन में जो कार्बन होते हैं वो कितने कार्बन को अटैच होते हैं? 2 कार्बन को। और ब्रांच चेन कौन से हैं? ब्रांच चेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन अटैच होता है 3 कार्बन के साथ। ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में एक कार्बन ऐसा होगा, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक ऐसा कार्बन होगा जिसके साथ 3 कार्बन अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 और एक कार्बन ये है। ठीक है, अब ये कार्बन कंसीडर कर ले, ये कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ 3 अदर कार्बन अटैच है, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये क्या है? 3 कार्बन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ब्रांच चेन में एक कार्बन ऐसा होगा जो डायरेक्टली उसके साथ कितने कार्बन अटैच होंगे? 3 कार्बन। ठीक है, इसी तरह ये कार्बन कंसीडर कर ले, 1 2, दिस वन इज 3। ठीक है, यहां पर CH3 CH2 CH2, यहां पर CH3, यहां पर क्या है? CH3। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्स, एंडिंग ANE, क्योंकि कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और जब भी एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के और कंपोस्ट हो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर, तो एंडिंग हम किस तरह करते हैं? ANE पर। ठीक है, अब ये ब्रांच फॉर्म में है तो ब्रांच के लिए हमने कौन सा लफ्ज नेम से पहले लिखना है? आइसो। आइसो का मतलब ये है कि ये हेक्सेन है, 6 कार्बन है, 5 स्ट्रेट चेन में है और एक कार्बन जो है वो एज अ ब्रांच अटैच हुआ है। तो ब्रांच चेन क्या है? ब्रांच चेन में कार्बन कार्बन इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हुए हो जिसने एक ब्रांच बनाया हो, या इसी तरह हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में मिड वाले कार्बन जो है या कार्बन जो है वो
2 कार्बन के साथ अटैच होंगे और ब्रांच चेन में एक कार्बन, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक कार्बन ऐसा होगा जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होंगे, तो उस चेन को हम क्या कहेंगे? ब्रांच चेन। तो ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 फर्दर टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, और वो क्या है? द फर्स्ट वन सैचुरेटेड, सेकंड वन अनसैचुरेटेड। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है और क्या है? ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन के नेम से पहले हम एन लगा लेंगे और ब्रांच चेन के नेम से पहले हम क्या लगा लेंगे? आइसो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सेकंड टाइप है वो क्या है? क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिंग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हुए हो या कार्बन एटमों ने इस तरह बॉन्ड बनाया हो जिससे एक क्लोज्ड फॉर्म बन जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन टाइप्स जो है वो क्या है? 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड वन जो है वो क्या है? वो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्दर 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या है? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमो का मतलब क्या है? सेम, और साइक्लिक का मतलब यानी एक ऐसा क्लोज्ड चेन जो सेम एटमों से बने हुए हो, उसको हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। या एक ऐसा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ बने हुए हो किस चीज से? कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर एक ऐसा क्लोज्ड चेन जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर मुश्तमिल हो? कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एक ऐसा क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुश्तमिल होता है, बना होता है किस चीज से? कार्बन और हाइड्रोजन, और इसके साथ एक अदर एलिमेंट हो, अदर एलिमेंट या तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी एक ऐसा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ बना हो किस चीज से? कार्बन और हाइड्रोजन से, तो वो होमोसाइक्लिक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में कोई अदर एलिमेंट हो, या नाइट्रोजन हो या सल्फर हो या फास्फोरस हो, जो भी हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरा एलिमेंट रिंग में आ जाए, तो फिर वो क्या है? वो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2 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 एंड दिस इज एक कंपाउंड है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ कंपोज्ड है कार्बन और हाइड्रोजन पर और क्लोज्ड चेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह मेरे पास अगर इसका स्ट्रक्चर में एक और तरह लिखूं तो क्या बनेगा इससे? ये कार्बन 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 और इसको आपस में मिलाना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 वाले को हम ब्यूट, ए एंड ई पर एंडिंग होगा क्योंकि कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन ये ब्यूटेन जो है ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो नेम से पहले हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो का मतलब ये है कि ये कौन से फॉर्म में है? रिंग फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपोज्ड है किस चीज पर? कार्बन और हाइड्रोजन पर। इसी तरह हमारे पास है CH2 एंड दिस इज CH2। ठीक है, ये क्या है? ये भी क्लोज्ड फॉर्म है और ये है साइक्लो
साइक्लोप्रोपेन। तो मतलब ये है कि अगर एक ऐसा रिंग फॉर्म, अगर एक ऐसा क्लोज्ड फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो तो वो होमोसाइक्लिक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में कोई और एटम आ जाए तो फिर वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन, ये भी कार्बन, 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 और ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन। ये कार्बन वाले जो है ये कार्बन, 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 और कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास रिंग में एक और स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है कार्बन, कार्बन, यहाँ पर सल्फर, कार्बन, ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो क्लोज्ड फॉर्म है कार्बन, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में एक और एलिमेंट आ जाए तो फिर ये हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, तो ये था होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फर्दर टाइप्स हैं, और वो फर्दर टाइप्स कितने हैं, 2। द फर्स्ट वन हमारे पास है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है, दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक के फर्दर टाइप्स है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हो सकता है अल्केन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, यानी जब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कौन से फॉर्म में आ जाए, कौन से स्ट्रक्चर में आ जाए, रिंग फॉर्म में या क्लोज्ड फॉर्म में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एली का मतलब क्या है, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। यानी जब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन रिंग फॉर्म में आ जाए तो फिर ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल है यानी रिंग फॉर्म में ये क्या है हमारे पास, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, और तीनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और 3 वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, और जब कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो हम इंडिंग किस तरह करते हैं, ANE पर, तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ये है साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटीन, यानी कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो मतलब ये है कि अगर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन रिंग फॉर्म में आ जाए तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड होंगे, फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये नोट करना है आपने। पहला पॉइंट तो ये है कि ये साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म का मतलब कि ये क्लोज्ड फॉर्म में होगा। सेकंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसमें कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन क्या है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। मतलब ये है अगर एक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल बॉन्ड हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। यानी एरोमेटिक कंपाउंड एक तो साइक्लिक फॉर्म में होंगे और दूसरा क्या होगा इसमें, कॉन्जुगेशन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल जो है वो बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। ठीक है, और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, और ये हमारे पास है 6। इसको आपस में मिलाना है, ये इसके साथ, ये क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन के साथ
हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 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 ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और कार्बन एटमों के दरमियान क्या है, कॉन्जुगेशन, यानी यहां पर डबल बॉन्ड, तो फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद फिर क्या है, डबल, डबल के बाद सिंगल, और सिंगल के बाद क्या है, डबल। ये हमारे पास क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर जनरल स्ट्रक्चर में लिख लूं बेंजीन का, तो इसी तरह है ये बेंजीन। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये साइक्लिक फॉर्म में भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ साथ बेंजीन के जो डिराइवेटिव है वो भी एरोमेटिक है। डिराइवेटिव किस तरह होगा, अगर आप ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक डिराइवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के जो डिराइवेटिव है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं OH अटैच करता हूँ, एरोमेटिक। इसी तरह यहाँ पर मैं CH3 अटैच करता हूँ, ये भी एरोमेटिक। इसी तरह मैं यहाँ पर NO2 अटैच करता हूँ, ये भी एरोमेटिक। तो हाइड्रोजन जब आप रिप्लेस करते हैं बेंजीन में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो क्या है, डिराइवेटिव ऑफ बेंजीन, एंड दैट डिराइवेटिव ऑफ बेंजीन इज आल्सो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मतलब ये है कि बेंजीन और बेंजीन के जो डिराइवेटिव है वो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो होमोसाइक्लिक के फर्दर दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।